नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर कॉम्टे की ही तरह उन्होंने कहा जाता है कि जिस नक्शे को कॉम्टे ने बनाया उसमें रंग भरने का काम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया और इनका काफ़ी योगदान हमारे समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में, उसके विकास में इनका योगदान रहा है। तो हम आज हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी थिंकर को, उसकी थ्योरीज को समझने से पहले हमें उसका जीवन परिचय समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाँ, हमारे जो थॉट्स डेवलप होते हैं, हमारा सोचने का, समझने का जो तरीका होता है, वो उसका हमारा बचपन बीता है, हमारे जीवन में क्या क्या परिस्थितियाँ आई, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हम देखें इनके बारे में, थोड़ा सा हम जानें कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्ट कॉम्ट के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय ब्रिटिश दार्शनिक, क्योंकि ये ब्रिटिश दार्शनिक हैं, एवं सामाजिक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर को है। यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगस्ट कॉम्ट ने जिस समाजशास्त्र की नींव रखी थी, उसे आगे बढ़ाने का काम हर्बर्ट स्पेंसर को इसका श्रेय जाता है। ऐसे कहा जाता है कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र के जिस नक्शे को बनाया, स्पेंसर ने उसमें रंग भरने का काम किया। यानी एक नक्शा, यानी एक विषय का उन्होंने प्रारंभ किया समाजशास्त्र, उसको एक नया जो विषय है था उसको डेवलप किया, इसलिए फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। तो आगे उन्होंने उसको और विकसित करने का कार्य हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। लेकिन हम यहाँ देखें कि स्पेंसर ने समाज का अध्ययन अलग दृष्टिकोण से किया। यानी ये कहा जाता है कि कॉम्ट और स्पेंसर ने दोनों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया, लेकिन दोनों के थोड़े से पॉइंट्स ऑफ व्यू अलग थे, उनके विचार थोड़े से अलग थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का, यानी इसको एक अलग दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन किया। क्या था उनका दृष्टिकोण? उनका समाजशास्त्र विकासवादी सिद्धांत और जैव सादृश्य पर आधारित था। यानी दो चीजें हम देखते हैं इसमें कि हर्बर्ट स्पेंसर का क्या थॉट था। एक तो उन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया कि समाज का विकास किस तरह से होता है, उसके बारे में बताया। और दूसरा सादृश्य। जैव सादृश्य का मतलब होता है जो जीवित जो प्राणी है, जो जैव है, उसके अनुसार ही समाज है, उसके सादृश्य है, उससे मिलता जुलता समाज है। तो दोनों को सेम तरह से उसका विकास होते हुए उन्होंने बताया कि जो जिस तरह से एक जीव का विकास होता है, उसी तरह से समाज का भी विकास होता है। तो ये इनकी मेन थॉट्स हैं कि एक विकासवादी सिद्धांत दिया और किस आधार पर, जैव सादृश्य के आधार पर। इसको हम अलग जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे इनका जो विकासवादी सिद्धांत और जैव सादृश्य का सिद्धांत क्या है। स्पेंसर के जीवन काल के समय समाज में वैसी ही उथल पुथल मची हुई थी जैसे कि कॉम्ट के समय में थी। हम देखें कि व्यक्ति के परिवार का तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन उसके जो समय के समाज में किस तरह की परिस्थितियां चल रही है, क्या हो रहा है, उसके अनुसार उनके थॉट्स डेवलप होते हैं और वो वैसी ही थ्योरी डेवलप करते हैं। तो एक विकासवादी वो उस समय की स्थिति चल रही थी कि जो प्रेजेंट जो समाज है उसमें किस तरह से विकास हो रहा है इतिहास से और अब तक का, और उसमें कैसे चेंजेस होने चाहिए, उसको कैसे परिवर्तित करना चाहिए। तो ये सब उस समय की परिस्थितियां चल रही थी समाज में। कॉम्ट की तरह वह भी समाज को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में प्रयत्नशील थे। यानी वो ये मान के चलते थे कि जिस तरह से कॉम्ट चाहते थे कि हमारा समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में डेवलप हो, विज्ञान बने, यही प्रयास हर्बर्ट स्पेंसर का भी था। स्पेंसर पर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का काफी प्रभाव था। यानी जो मेन थॉट्स उनका जो आया है जीव सादृश्यता का, और ये उनकी जो चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी, जो उनकी थ्योरीज थी, उससे वो प्रभावित थे और उनकी जो थ्योरी थी उसी थ्योरी को उन्होंने समाज पर भी लागू किया। चार्ल्स डार्विन में मनुष्य के ऊपर जो थ्योरी दी थी कि मनुष्य और जीव का विकास किस तरह से होता है,
किसी भी पेड़ पौधे का या किस तरह से जो उद विकास होता है, धीरे धीरे जो विकास होता है, वो विकास उन्होंने जीव पर दिया था। वही थ्योरी उन्होंने स्पेंसर ने समाज पर लागू की। इसलिए स्पेंसर एक सामाजिक डार्विनवादी थे, यानी इनको सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी थी वो उन्होंने समाज के ऊपर लागू की। ये थ्योरी हम अलग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। स्पेंसर को प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है, यानी इन्होंने ही ये बताया था कि समाज के जो जिस तरह से एक मनुष्य या जीव के अलग अलग अंग होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, वही चीज, वही सिद्धांत हमारे समाज पर भी लागू होते हैं कि समाज के अलग अलग अंग हैं, वो अलग अलग प्रकार ही करते हैं और वो कार्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए ये उसको प्रकार्यवाद कहा जाता है। तो इनको प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। आगे हम देखें इनका सामाजिक परिवेश, यानी मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो समाज का जो परिवेश है उसका भी इफेक्ट पड़ता है व्यक्ति के थॉट पर, और परिवार का जो परिवेश है, उनका पालन पोषण, उनका परिवार कैसा था, उसका इफेक्ट भी मनुष्य की सोच पर, उनकी थॉट्स पर पड़ता है। तो हम इनका पारिवारिक परिवेश देखें तो स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 को इंग्लैंड के डर्बी नामक शहर में एक मध्यम परिवार में हुआ था। यानी इनका जो परिवार था न तो बहुत गरीब और न ही बहुत ज्यादा अमीर था, एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1903 को ब्राइटन ससेक्स इंग्लैंड में हुई थी। आगे हम देखें कि उनके जो पिता थे वो जॉर्ज स्पेंसर एक स्कूल अध्यापक थे। वह और उनका पूरा परिवार कट्टर परंपरा विरोधी तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण वाला था, यानी ये जो परंपरा विरोधी थे और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। स्पेंसर अपने माता पिता की 9 संतानों में सबसे बड़े थे और अकेले वही वयस्क आयु प्राप्त कर पाए थे। बाकी सब कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। तो ये चीज बताने का कारण ये है कि संभवतः यही कारण था कि अपने विकास संबंधी सिद्धांत में उन्होंने सर्वोपयुक्त की उत्तरजीविता, जो सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट के डार्विनवादी विचार का प्रतिपादन किया था। यानी इन्होंने क्या किया था, डार्विन ने जो अपना थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रकृति के साथ अनुकूल कर लेता है वही जो आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। और यही उससे उनसे प्रभावित होकर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है कि सर्वाइवल मतलब जो सबसे फिट रहता है, जो अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लेता है समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, और जो सरवाइव कर जाता है वही जीव, जो उससे लड़ सकता है, उसके साथ एडजस्ट कर सकता है, वही जीवित रहता है और बाकी वो खत्म होता चला जाता है। जो उसके अनुकूल नहीं रह पाता तो वो खत्म हो जाता है। तो ये जो उनका जो उन्होंने कंसेप्ट दी है वो उसी कारण से शायद दी है कि इन्होंने अपने परिवार में भी देखा कि केवल यही जीवित रहे वयस्क आयु तक, बाकी सब इनके बाकी जितने भी इनके भाई बहन थे उनकी मृत्यु हो गई थी। स्पेंसर ने कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की और उनके पिता तथा चाचा ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। वह केवल कुछ समय के लिए एक छोटे निजी स्कूल में अवश्य गए थे। यानी ये कहा जाता है कि स्पेंसर की कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी, कुछ समय के लिए ही वो स्कूल गए थे, बाकी हायर एजुकेशन उनकी नहीं हो पाई थी। और उन्होंने, उनके चाचा और उनके पिता ने उनको घर पर ही पढ़ाया, लेकिन वो बहुत सारे विषय में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। स्पेंसर ने रेल रोड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाँ पर रेल रोड बन रही थी वहीं पर उन्होंने इंजीनियर के रूप में भी काम करना शुरू किया। लेकिन उस कुछ दिनों के बाद उनको वो पसंद नहीं आया काम और उन्होंने वो काम छोड़ दिया, और उसके बाद वो एक पत्रकार के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारी किताबें फिर उन्होंने लिखना शुरू की, यानी अब फिर लेखन के कार्य में उनको रुचि आने लगी और वह सुप्रतिष्ठित अंग्रेजी प्रकाशन इकोनॉमिक्स के संपादक बने। यहाँ से उन्होंने अपना लेखन शुरू किया और पूरे टाइम तक वो कुछ न कुछ लिखते रहे। स्पेंसर ने आजीवन विवाह नहीं किया, यानी ये अविवाहित रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया। इनकी एक फ्रेंड
बनी थी, लेकिन वो उनसे विवाह नहीं कर पाए थे, तो इसलिए वो आजीवन विवाह उन्होंने नहीं किया। आगे हम देखें स्पेंसर की समाजशास्त्र को देन। इन्होंने समाजशास्त्र को क्या क्या थ्योरीज दिए, क्या क्या कंसेप्ट दिए, किस तरह से उन्होंने समाजशास्त्र का और समाज का अध्ययन किया। तो हम देखें कि इनका जो सबसे फेमस जो सिद्धांत है वो उद विकास का नियम है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन। यानी इन्होंने चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत प्राणी शास्त्री उद्विकासी सिद्धांत बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये थ्योरी हम डिटेल में अलग वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था वो डार्विन से प्रभावित था। चार्ल्स डार्विन में अपनी पुस्तक में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया, यानी प्राणी शास्त्री प्राणियों में जीव में किस प्रकार से उद्विकास होता है उसके बारे में बताया था। तो उससे प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने ये देखा कि हमारा समाज भी एक जीव की तरह है और उसका विकास भी, उसके सारे कार्य भी उस एक जीव की तरह ही हमें दिखाई देते हैं। इसलिए इन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर समाज को समझने की, उसके विकास को समझने की कोशिश की है। योग्यतम की उत्तरजीविता को हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा अभी हमने पिछले उसमें देखा स्लाइड में कि उनके 9 भाई बहन थे, लेकिन वो खुद अकेले जीवित रहे और बाकी की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ से उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है, जो एडजस्ट कर पाता है प्रकृति के साथ, समाज के साथ, वही सर्वाइव कर पाता है। समाज एक सावयव के रूप में, ये भी एक इनका महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, थ्योरी है। इन्होंने सोसाइटीज है ऑर्गेनिज्म, यानी पूरी सोसाइटी को एक जीव के रूप में देखा कि जिस तरह से एक जीव का, एक प्राणी का विकास होता है, उसी तरह से समाज का भी विकास होता है। तो स्पेंसर ने समाज को एक जीव के रूप में देखा है। सैनिक और औद्योगिक समाज, सैनिक और औद्योगिक समाज का सिद्धांत देकर इन्होंने विकासवादी सिद्धांत को बताया कि समाज का विकास किस तरह से, जैसे एक जीव एक जो एक भ्रूण के रूप में होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके अंग अलग अलग होते हैं, उसी तरह से समाज का भी विकास होता है कि किस तरह से समाज प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर हमारे वर्तमान में जो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक कैसे उसका विकास हुआ। तो विकासवादी सिद्धांत उन्होंने दिया है। आगे हम देखें इनकी जो मुख्य पुस्तकें कौन सी है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कुछ इनकी मुख्य पुस्तकें हम यहाँ पर देखते हैं। इनकी मुख्य पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स, मेन वर्सेस स्टेट, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी। 1850 में उनकी प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक्स प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को बुद्धिजीवी वर्ग में काफी मान्यता मिली। इस पुस्तक में स्पेंसर ने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत के मुख्य विचारों को प्रस्तुत किया। यानी जो इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने अपने जो समाजशास्त्री सिद्धांत थे उस के बारे में जो उनके मुख्य विचार थे उसको प्रस्तुत किया, और बाकी जो भी इनके सिद्धांत थे उसमें उन्होंने अलग अलग अपने बुक्स में के माध्यम से समाज के सामने उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हम देखें कि स्पेंसर ने का काफ़ी योगदान हमारे समाजशास्त्र को है, और इन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन किया। इन्होंने ये बताया कि जिस तरह से एक जीव का विकास होता है, एक जैसे भ्रूण है, वो एक छोटा सा भ्रूण होता है, धीरे धीरे उसका विकास होकर एक वो प्राणी के रूप में डेवलप होता है, उसके हाथ पैर सब अंग अलग अलग होते हैं, इस प्रकार से वैसे ही समाज का भी विकास होता है। यही इनका मुख्य जो थॉट था और मुख्य इनका सिद्धांत था। तो इनके जो भी जितने भी सिद्धांत हैं हम अगले वीडियो में डिटेल में उनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।